ओके, वहां से जब चले ये और जब इन्होंने इतना सारा स्प्रेड आउट किया, हम सब बैठ कर देख रहे थे। आप मुझे बताइए कितने टेररिस्ट हैंग हुए हैं आज तक? उल्टा आप तो कानून लाना चाह रहे हैं कि हैंगिंग बैन कर दें। ये बुलेट लेके सिटीजन, आर्म सिटीजन, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज गवर्नमेंट को पूरे टेरराइज करके मारते जाएं, और हम अमेंडमेंट ला रहे हैं कि डेथ सेंटेंस बिल्कुल खत्म कर दिया है। इट इज इनह्यूमन। फाइन, मगर आप बताएं मुझे कितने टेररिस्ट को अभी तक हमने डेथ सेंटेंस दिया या हम उन्हें लाइफ सेंटेंस दिया? हाँ, आपके बहुत खूबसूरत टेररिस्ट कोर्ट्स हैं जो उनको डेथ सेंटेंस देते हैं। वो जब ऊपर जाते हैं कोर्ट्स में वो स्टैंड नहीं करते हैं, केसेस कमजोर होते हैं, एविडेंस नहीं है, डीएनए नहीं है, आपके पास कोई इक्विपमेंट मशीनरी है ही नहीं जो उनको कन्विक्ट करे एज पर द गवर्निंग लॉ। जी, ये तो अर्बन गोरिल्ला वॉर शुरू हो गई है। अब ये लड़ाई तो शुरू हो गई है, ये शहरी इलाकों में आ चुकी हैं। अब इनसे लड़ने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, क्या हिकमत अमली चाहिए, किन खतूत पर ट्रेनिंग चाहिए फोर्सेस की? बात यह है कि आपको अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट करना होगा। लंदन जैसे शहर में भी उन्होंने इतने कैमराज लगा दिए हैं विजिबिलिटी के लिए और सर्वेलेंस के लिए। अमेरिका जैसा जो कहते हैं अपने सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करते थे, उनने भी उन्होंने कहा जी बगिंग कर सकते हैं फोन के, दे कैन डिटेन पीपल फॉर 6 months विदाउट एनीथिंग फॉर क्वेश्चनिंग एंड ऑल दैट। आपके लॉज सारे अमेंड हर जगह हो चुके हैं सिवाय हमारे यहाँ। हम ठीक है, हम लॉज नहीं अमेंड करते हैं, हम लोग को उठा के रख लेते हैं 6-8 महीने 12 महीने बगैर कोई चीज किए हुए। उसमें और हेट्रेड पैदा होती है, उसमें कोई फायदा नहीं होता आपका। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें असेंबलीज में लॉज चेंज करें, एंटी टेररिज्म लॉज करें, जो लोग कन्विक्ट हो चुके हैं उनको फास्ट ट्रैक पर ले जाके आप कन्विक्ट भी तो करें ना, कुछ पैरल भी तो दिखाएं कि कुछ सजा भी होती है इस मुल्क में। फिलहाल तो क्यों नहीं करेंगे टेररिज्म? क्यों बाहर के मुल्क लोग आप पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे? तो बाहर की कंट्रीज को आप जिन जो आपके दुश्मनी है उनको अपने मुल्क में इन्वेस्ट करके हिट करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसलिए कि हम अल्टीमेटली क्या होता है 5-10 साल बाद वो सब इक्विटी हो जाते हैं और बड़े मजे में बाहर आ जाते हैं, कोई सजा ही नहीं है किसी को। अब आप देख लीजिए जब आपके जो अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो थोड़े बहुत गार्ड्स हैं उन्होंने आपके सुसाइड बॉम्बर्स को रोका है। देखिए कितने इंसिडेंट्स हुए जिसमें सुसाइड बॉम्बर सक्सेसफुली एंटर नहीं कर सका। ज्यादा ज्यादा मार दिया तो बेचारे जो गार्ड थे या जो सिविलियंस आस पास जा रहे थे उनको वो मरे। जब ये चीज खत्म हो गई तो उन्होंने ये नया तरीका शुरू किया। मगर रोकने के लिए संजीदा कोशिशें नहीं है। बिल्कुल। अब आप बताइए लॉ में तो माशाल्लाह कमिश्नर सिस्टम है, तो कमिश्नर साहब ने क्या किया आफ्टर दिस एक्ट ऑफ इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म? कौन सी फंडिंग दी है आपने? अगर आप समझते हैं पुलिस अपनी फंडिंग जो नॉमिनल है उसे करिए तो वो हो जाएगा? नहीं, 6 साल तक आपका रिक्रूटमेंट खत्म है। अरे दुनिया के फिगर लो कि पॉपुलेशन क्या कहती है, कितनी पुलिस फोर्स होनी चाहिए, कितने सिविलियंस के ऊपर। आप कुछ पैरिटी तो लाएं। आप अगर आप एक हॉस्पिटल रखें और कहें 5 लाख आदमी की उसमें ट्रीटमेंट हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। आप पुलिस फोर्स बढ़ाने को तैयार नहीं है। का सिलसिला जारी है इस वक्त, लेकिन अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं जयवको पर जहां मौजूद हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद फराज। अहमद फराज, बताइएगा 4 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, क्या सूरत हाल देखने में सामने आ रही है? नाजिया, पुलिस हुकाम के मुताबिक इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है और किसी को भी यहाँ पर अब मूवमेंट की इजाजत नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई आम आदमी दाखिल हो सकता है। यहाँ पर आम आदमी के दाखिले पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी गई है। मीडिया की जो गाड़ियां हैं उनको इस वाकये से पीछे हटा दिया गया है। हमारे जराये का ये कहना है कि पुलिस की एक पार्टी जो है वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में दाखिल हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी अंदर से फायरिंग हो रही है। बाइट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से फायरिंग जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पुलिस की एक पार्टी जो है वो अंदर मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्ते की तादाद जो है वो बढ़ रही है और कहा यही जा रहा है कि इस पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे फायरिंग का तबादला बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं इस वक्त यहाँ पे ड्रेन में मौजूद हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस एहलकार जो है वो दीवार की ओट में खड़े हैं और इस दीवार के साथ जो है वो इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का दरवाजा है। इसी जगह पे पुलिस के एक एएसपी जवाद जो थे, जवाद अहमद गुलबर्ग, वो गोली लगने से जख्मी हुए हैं। अब ये अंदर से गाड़ी निकली है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है पुलिस की, ये बख्तरबंद गाड़ी है जो अंदर से निकली है। ये हो सकता है कि इसमें कोई लाश मौजूद हो, लेकिन
वो यहीं पर रुक गई है। ये बार बार फोर्स को इसमें सवार करके अंदर पहुंचाया जाता है और कहा यही जा रहा है कि कुछ फोर्स का कुछ हिस्सा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। अभी इस वक्त फायरिंग जो है वो बंद हो चुकी है, लेकिन हमारे सामने दहशतगर्दों ने इस बिल्डिंग के अंदर से 5 दस्ती बम गिराए थे, जिसकी वजह से बहुत जोरदार तनावों की आवाज आई थी। लेकिन जब ये हमला किया गया था सुबह 7:30 बजे, उस वक्त इन हमलावरों ने 3 दस्ती बम गिराए थे। और इस फायरिंग से और इन दस्ती बमों से यही महसूस होता है कि अभी भी इन दहशतगर्दों के पास बहुत सा एमुनिशन मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्स के पास भी खासा एमुनिशन है जो इनका डट कर मुकाबला कर रहे हैं और नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाते हुए वो आगे बढ़ते हैं और इन दहशतगर्दों को वो निशाना बनाते हैं, इन पर लोग फायर करते हैं। अभी तक किसी दहशतगर्द के गिरफ्तार होने की या हलाक होने की इतला नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर काफी सिक्योरिटी फोर्सेज भी पहुंच चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से फ्लाई जायजा लिया गया है। हेलीकॉप्टर ने भी इस जगह को काफी जिसे कहते हैं फ्लाई जायजा लेने के बाद ये कहा है कि जवानों से ये कहा है कि वो अंदर जा सकते हैं, जिसके बाद पुलिस की एक जो टीम थी वो अंदर गई है, लेकिन अभी तक ये अंदर से इन्फॉर्मेशन नहीं आई हम तक कि क्या किसी को गिरफ्तार भी किया गया है या नहीं। अभी हम ये देख रहे हैं कि मीडिया की जो गाड़ियां हैं उनको पीछे कर दिया गया। जिन नाजरीन ने हमें ज्वाइन किया है अभी उनके लिए दोबारा बता दूं कि इस इलाके में पुलिस हुकाम का ये कहना है कि कर्फ्यू लगा दिया गया है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और किसी भी आम शख्स का दाखिला जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ममनू है। जी अहमद फराज, ये बताएं कि इस वक्त इस इमारत के किस हिस्से में लड़ाई हो रही है, कहाँ पर इस वक्त ज्यादा लड़ाई हो रही है? जी, दूसरे फ्लोर पर दहशतगर्द जो हैं वो मौजूद हैं और अंदर से जो पुलिस एहलकार जो दीवार की ओर लेकर जो बाहर निकले थे उनका यही कहना था कि इन दहशतगर्दों की जो तादाद है वो 6 से 8 है जो इस इमारत के दूसरे फ्लोर पर मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने ग्राउंड फ्लोर में इकट्ठे होकर फायरिंग की थी। इसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पहुंची है उन्होंने इस बिल्डिंग को, इस जगह को जब उन्होंने कॉर्डन अप किया तो वो फिर इमारत के बलाई हिस्से पर यानी कि दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। दूसरी मंजिल पर जब पहुंचे फिर उन्होंने चारों तरफ से उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की है। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, जिस जगह बैठा हूँ, एक ड्रेन है और यहाँ पर भी कुछ देर पहले पुलिस उनकी फायरिंग बिल्कुल यहाँ पे आई थी और एक देहाती और ASP जवान जो थे वो गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सीधी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी भी यहाँ पर छतों पर जवान जो है, पाक फौज के जवान जो है, वो रेंजर्स के जो जवान है वो LMG राइफल और SMG राइफल जो है उनसे लेस होकर इन दहशतगर्दों पर और इस इमारत पर वो फायर कर रहे हैं। अहमद फराज, ये बताइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमें चारों तरफ नजर आ रही थी ट्रेनिंग सेंटर के, अब वो कितने फासले पर हैं और जो पुलिस पार्टी अंदर गई है उसके मुताबिक क्या इतलात हैं? जी, कहा यही जा रहा है कि पुलिस पार्टी जो है वो अंदर गई है, लेकिन फायरिंग जो है वो अभी नहीं रुकी और मुसलसल फायरिंग अंदर से हो रही है। बाहर से